नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी प्यार से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की, जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, या फिर जिनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, या फिर विडो या विडोवर हो चुके हैं, तो चाहे कोई भी रीज़न रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। 25 से लेकर 2 मई तक के लिए ये रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं कैसी रहने वाली है, और अगर इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और कोई पुराना पर्सन इन दिनों वापस आ रहा है आपकी लाइफ में तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गों के लिए उनका जो रिसेंट पास था वो कैसा रहा है। द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो जो हो सकता है कि जिस आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे थे, किसी को जानते थे, आपकी लाइफ में थे, या आप उनसे प्यार करते थे, या तो वो आपसे प्यार करते थे, लेकिन उसमें दूरियां बन गई थी। हो सकता है डाइवोर्स हो गया हो, इस वजह से आप अभी भी अपने आप को सिंगल मान रहे हैं। लेकिन करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं। आप हार नहीं मानने वाले थे, इसीलिए आपने उनके साथ फिर से एक नए सिरे से एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक उनके साथ चैटिंग करना, उनसे बातें करना, उनके साथ फ्लर्ट करना, अपने दिल की बात कहना, उनकी सुनना, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ एक नई बिगनिंग करने की कोशिश आप करते दिखाई दे रहे हैं। या हो सकता है कि अभी भी आप उनसे बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, या जैसे भी पॉसिबल हो सकता है। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह के आप गिव अप नहीं करेंगे, आप आगे रिश्ता बनाएंगे, आप शादी करेंगे, इस तरह की बातें अभी भी आपकी चली हुई है। तो जो है, जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है उसमें लग रहा है जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे उनसे दोबारा से आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बने, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, और चीज़ें पहले जैसी हो जाए। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है पास्ट में। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो हो सकता है कि जिस चीज़ से आप पास्ट में परेशान और दुखी रहे हैं, तो अभी भी आप उसी चीज़ से, उसी एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से अभी भी आप पूरी तरह से अपने आप को सेफ नहीं मान रहे हैं। अभी भी आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो रही है, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, और चाहकर भी आप इस फोर्स रूपी दीवार से जो जिसमें आप घिरे हुए हैं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर बातें नहीं कर रहे हैं, या बातें हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे करके उनसे बातें करते हैं, तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार आपने खुद बनाई हुई है, आपके हाथों से बनाई हुई है, उसे पार करते हुए अगर धीरे धीरे करके आप एक दूसरे से बातें करेंगे, तो सोच विचार करके अगर आगे बढ़ेंगे तो भले ही समय और वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपका रिश्ता बन सकता है, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं और स्टेबिलिटी मिल सकती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से, जो जिसकी वजह से आपकी आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, आप एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ आप विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं और एक
इस रिश्ते को आप चाहते हैं कि आपका उनके साथ रिश्ता हो, या वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता बने, और और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके जो है रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। जो रिसेंट करंट एनर्जी दिखा रही थी वो भी यही बता रही थी कि आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी उनसे बातें कर रहे हैं, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह। और जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी यही बता रही है कि उन चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे थे। तो देख लेते हैं इन दिनों अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आप किसी पर्सन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपका फ्रेंड रहा हो, दोस्त रहा हो, उसको आप जानते हो, उसे आप रिश्ते के रूप में, अपना लाइफ पार्टनर बनाने के रूप में एक नए सिरे से मतलब नया रिश्ता कायम करना चाहते हैं उनके साथ। तो उसका या तो आप वेट कर रहे हैं या तो सामने वाला वेट कर रहा है कि कब आपकी दोस्ती, आपकी जो आप एक दूसरे से फ्रेंडशिप रख रहे थे, वो चीज़ें रिश्तेदारी में कन्वर्ट हो। तो और उनके साथ अगर एक रिश्ता कन्वर्ट होगा तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिले। तो जो है नए पर्सन की एनर्जी आपकी आने की है। कोई नया पर्सन जिसे आप हो सकता है पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, तो वो आपके पास आना चाहता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें चाहता है। लेकिन जो एनर्जी है अभी वेटिंग की है, अभी आपको वेट करना पड़ सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है। इतनी जल्दी, बहुत जल्दी, क्विकली कोई नहीं आ सकता। वैसे भी बैठी हुई एनर्जी है, तो समय और वक्त इसमें आपको लगेगा। और हो सकता है कि जिसको आप चाहते हैं वो आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आपका इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए आपके पास आ जाए, या तो आप उनके पास चले जाएं जिसका आपको इंतज़ार है। तो अभी आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ सकता है। समय के साथ धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल हो सकता है। देखते हैं अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो वापस आने की क्या एनर्जी है। स्ट्रेंथ, द फूल। जी हाँ, जो पास्ट पर्सन था जिससे आप डील कर रहे थे, तो उसकी वो इस रिश्ते में फिर से एक रिस्क लेना चाहता है। उनको लगता है कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे, भले ही जंप ना लगाएं, लेकिन एक रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही होंगी। फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। और इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, कोई या तो आप एज में छोटे हो सकते हैं, या तो सामने वाला छोटा हो सकता है, या फिर कोई डाइवोर्सी हो सकता है, विडो या विडोवर हो सकता है, लेकिन एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक तो आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो नए पर्सन के लिए अभी आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। एनर्जी वो भी रिश्ता वहाँ भी आपका बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी चीज़ें सही नहीं हैं। और लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी हो सकता है कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करे, और आपका दोनों के बीच में रिश्ता बन जाए। तो आपको कोशिश करनी होगी ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। पुराना जो पर्सन है, पास्ट पर्सन है जो, उनके साथ आपका रिश्ता कायम हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। द मून, द टावर। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप जो है एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि कोई एक जना थर्ड पार्टी में है,
या तो आप थर्ड पार्टी में हैं या तो सामने वाला थर्ड पार्टी में है, या फिर अननोन फियर हैं जो आपको डरा रहे हैं। जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उतना ही इस रिश्ते में पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं। तो समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, धीरे धीरे करके जो अननोन फियर है उनसे बाहर निकलिए। बजाय बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के क्लियरिटी के साथ एक दूसरे की बातों को सुनिए। तभी जो ये रिश्ता परेशानी भरा हो रहा है, जिसका आपको लंबे समय से वेट और इंतज़ार है, जिसके लिए आप चाहकर भी उस एंजाइटी, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जो आप दोनों को घेरे हुए है, तो तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अभी आपको इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहिए जब तक एक दूसरे क्लियरिटी नहीं मिल जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता। कोई बचपना, कोई नादानी करेंगे तो फिर से प्रॉब्लम रिश्ते में आ सकती हैं। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि अभी समय सही नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, अभी थोड़ा सा आपको वेट और इंतज़ार करना चाहिए, चीज़ों को पॉजिटिव बनाना चाहिए। जो चीज़ें ग्रह नक्षत्र की वजह से या किसी भी वजह से जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, अभी आपको नहीं जाना चाहिए। देखते हैं एंजल मैसेज क्या है। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो अभी से लेकर अभी भी 1 साल का समय चीज़ों को सही होने में लग सकता है। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप दोनों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि आप थर्ड पार्टी में हैं, आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी में है, या फिर कोई तो पर्सन है जो दोनों के रिश्ते में परेशानी, दिक्कतें दे रहा है। तो जब तक आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर आप विश्वास करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, तो तब भी साल भर का समय लग सकता है रिश्ते को सही होने में। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।